नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज और एक इम्पोर्टेंट लेसन लेकर आ गया हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ऐसा कुछ सूत्र, ऐसा कुछ योग जो आपकी कुंडली में होने पर आपका पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव बना देता है, आपका पर्सनालिटी में मैग्नेटिज्म ऐड करता है। आप लोगों को तो पता ही है कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होना आज के युग में कितना मायने रखता है, आपके करियर में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फ्रेंड सर्कल में, सोशल लाइफ में। जिसका पर्सनालिटी अच्छा है, उनका इंप्रेशन अच्छा है, उनके साथ लोग बातें करना चाहता है और वो जहाँ पर भी वो बातें करने लगते हैं लोग सुनते हैं, लोग उसको वैल्यू देते हैं। और ऐसे इसका बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में, आप लोगों को तो पता ही है। और इसके साथ कोई हाइट का और कॉम्प्लेक्शन का कोई संबंध नहीं है। कॉम्प्लेक्शन जो भी हो, हाइट जो भी हो, किसी की इसका पर्सनालिटी ऐसे होता है जिसका प्रेजेंस बहुत एक प्लीजिंग प्रेजेंस होता है, जिसके साथ लोग बात करना चाहते हैं और वो जब कुछ बोलते हैं लोग सुनते हैं। तो कौन सा योग है? देखिए, इसका बहुत सारे योग है और मोस्ट इफेक्टिव जो योग है इसका कुछ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा बहुत सारे चार्ट देखने के बाद। और इन योग में से जितना सारा योग आपके चार्ट में होगा उतना ही आपका पर्सनालिटी में मैग्नेटिज्म, अट्रैक्टिवनेस ऐड होता चला जाएगा। तो देखिए, पहला जो ये है, आपके अगर लगन मतलब आप खुद है, मेल हो फीमेल हो जो भी हो, लगन में अगर शुक्र बैठ गया तो पर्सनालिटी अट्रैक्टिव इनका जनरली होते हैं। अगर सप्तम में शुक्र बैठ के लगन में दृष्टि डाल रहे हैं तो भी होते हैं। आपका लगन लॉर्ड के साथ अगर शुक्र बैठ गया कहीं पर भी, और ये लगन लॉर्ड के साथ अगर शुक्र बैठ गया और ये शुक्र की ही राशि में अगर बैठ गया, मतलब वृषभ राशि में बैठ गया, तुला राशि में बैठ गया, या शुक्र की खुद जो एक्सॉल्टेड साइन है मीन राशि में बैठ गया, तो बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिज्म पर्सनालिटी में ऐड कर देता है। अगर ये वृषभ राशि, तुला राशि में नहीं बैठा है, मीन राशि में नहीं बैठा है, पर लगन लॉर्ड के साथ एक शुक्र का कंजंक्शन, क्लोज कंजंक्शन है, तो पर्सनालिटी में अट्रैक्टिवनेस ये डाल देते हैं। अगर लगन लॉर्ड के साथ शुक्र का कंजंक्शन है पर अगर क्लोज कंजंक्शन नहीं है तो थोड़ा सा कम हो जाता है। मान लीजिए लगन लॉर्ड आपका बुध है, उसके साथ शुक्र बैठ गया तो आपने देख लिया कंजंक्शन है। पर अगर ये कंजंक्शन क्लोज नहीं है, मतलब दोनों प्लैनेट के डिग्री के बीच 13, 14, 15, 20 डिग्री का फर्क हो गया, डिग्री का डिफरेंस 10 डिग्री के अंदर, 8 डिग्री के अंदर अगर नहीं है तो मतलब क्लोज कंजंक्शन नहीं माना जाएगा। तो तब थोड़ा सा हल्का हो जाता है कंजंक्शन। पर अगर नहीं है तो ये पर्सनालिटी थोड़ा सा अट्रैक्टिव ये बना देता है। अगर आपका लगन में शुक्र मंगल बैठ गया या लगन के ऊपर शुक्र और मंगल का दृष्टि है, आपका सप्तम में शुक्र मंगल बैठ के लगन में दृष्टि डाल रहा है, या कहीं पर भी अगर आप सप्तम में शुक्र है और 10वां घर में मंगल है, मतलब शुक्र सप्तम में बैठकर आपका लगन में दृष्टि डाल रहा है, मंगल 10वें घर में बैठकर आपका लगन में दृष्टि डाल रहा है, तो भी आपका पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव बना देता है, मेल हो फीमेल हो जो भी हो। ठीक है। अगर शुक्र का दृष्टि नहीं है, मंगल का दृष्टि है, मतलब मंगल लगन में है, मंगल छठा भाव में है, छठा भाव में बैठकर भी मंगल दृष्टि डालते हैं आपके लगन में। सप्तम में मंगल बैठ के दृष्टि डाल रहा है लगन में, मंगल 10वां घर में बैठ के लगन में दृष्टि डाल रहा है, या लगन में खुद मंगल बैठा है, तो भी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव बना देता है, क्योंकि मंगल वाइटलिटी का कारक है, मंगल एनर्जी का कारक है। तो इनके अंदर एक वाइटलिटी रहते हैं, इनका उम्र देख के पता नहीं चलता। जिसका लगन के साथ लगन भाव के साथ मंगल का कनेक्शन आ गया, या मंगल लगन में बैठ गई, या मंगल लगन भाव को देख लिया, तो इनका उम्र इनको देखने से पता नहीं चलता। उम्र जो है थोड़ा सा कम लगता है इनको देख के। ठीक है। अगर आपका लगन शुक्र की राशि में बैठ गया, मतलब आपका लगन शुक्र की, मतलब आपका लगन शुक्र के नक्षत्र में है, अगर आपका लगन शुक्र की नक्षत्र में है तो भी पर्सनालिटी में अट्रैक्टिवनेस एडिशन करता है। लगन शुक्र की राशि में, मतलब आपका वृषभ राशि है, तुला राशि है, तो भी थोड़ा सा ये डाल देता है। चंद्रमा अगर शुक्र की राशि में है, मतलब चंद्रमा वृषभ राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है, तो भी थोड़ा सा ये एडिशन करते हैं। अगर आपका लगन लॉर्ड शुक्र की नक्षत्र में बैठ गया तो भी है। अगर आपका चंद्रमा शुक्र की नक्षत्र में बैठ गया तो भी है, तो भी पर्सनालिटी में एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी इनको बना देते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग योग है जो भृगुनंदी नाड़ी का मेथड है। देखिए, अगर आपका शुक्र चंद्रमा एक साथ किसी भी राशि में बैठ गया, एक साथ किसी भी राशि में शुक्र चंद्रमा बैठ गया, और चंद्रमा से 5वां घर में शुक्र आ गया, चंद्रमा से सप्तम घर में, चंद्रमा से 9वां घर में अगर शुक्र आ गया, चंद्रमा से सेकंड में, या चंद्रमा से 12th हाउस में, चंद्रमा के पीछे की घर में
शुक्र आ गया, वीनस आ गया, तो भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना देता है। ऐसा कनेक्शन, शुक्र चंद्रमा के बीच कनेक्शन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनते हैं। आप चार्ट में, लोगों की चार्ट में चेक कर सकते हैं, जिसके चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन है। स्पेशली शुक्र अगर चंद्रमा के साथ बैठ गया, चंद्रमा से 5वां घर में और 9वां घर में, ये 3 प्लेसमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बाकी सब भी है, पर ये 3 प्लेसमेंट ज़्यादा है, बाकी सब भी है। तो ऐसे अब चंद्रमा शुक्र के बीच एक कनेक्शन ऐसे बन जाए तो पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव बना देता है। अगर ये यहाँ पर शुक्र अगर पावरफुल है तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव ये बना देता है। अगर शुक्र की राशि में ही बन गया, चंद्रमा शुक्र एक साथ वृषभ राशि में या तुला राशि में बैठ गया, तो और भी ज़्यादा बना देता है। इनका पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होता है, इसलिए इनका लव अफेयर्स भी ज़्यादा होता है, एक से अधिक लव अफेयर्स होता है। चंद्रमा अगर स्पेशली अगर पीड़ित हो जाए, चंद्रमा वीक हो जाए, तो लव अफेयर्स ज़्यादा दे देता है। तो इसका ये नेगेटिव साइड है। और इसके साथ अगर राहु आ जाए, मतलब चंद्रमा शुक्र के साथ अगर राहु आ जाए तो खर्चे ज़्यादा कर देता है, ये तो अलग बात है। पर्सनालिटी और भी ज़्यादा मैग्नेटिक कर देता है, इल्यूजनरी पर्सनालिटी दे देते हैं, मतलब बातों में किसी को भी फंसा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। पर्सनालिटी ऐसा ही बन जाता है। और हाई सेक्सुअलिटी भी देता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग, और बहुत ज़्यादा अफेयर्स दे देता है। शुक्र चंद्रमा के साथ राहु कनेक्शन, राहु का कनेक्शन आ जाए, शुक्र चंद्रमा राहु एक साथ बैठ जाए, शुक्र चंद्रमा के साथ 5th में या 9th में अगर राहु आ जाए, शुक्र चंद्रमा एक इस कनेक्शन एक साथ है, और सेकेंड हाउस में, उसके सेकेंड हाउस में अगर राहु है, तो भी ऐसे शुक्र चंद्रमा राहु के बीच कनेक्शन ऐसे बन जाता है। बहुत एक से अधिक लव अफेयर्स दे देता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दे देता है, हाई सेक्सुअलिटी एक दे देता है। ये इसका नेगेटिव साइड है। बट एक इल्यूजनरी, एक अट्रैक्टिवनेस ऐड कर देता है पर्सनालिटी में। अच्छा पर्सनालिटी होता है, क्लीन रहना पसंद करते हैं, अच्छा ब्रांडेड कपड़ा पहनना इनको बहुत पसंद है, फीमेल हो मेल हो जो भी हो। और इसके साथ अगर मंगल भी आ जाए ना, तो पूछो ही मत। शुक्र चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर मंगल भी जुड़ जाए तो मंगल वाइटलिटी है, मंगल सेक्स ड्राइव है, सेक्सुअलिटी है। तो क्या हो सकता है आप सोच ही लीजिए। शुक्र चंद्रमा ऐसा ही है, उसके साथ राहु आ गया, मंगल भी आ गया, तो ये रिलेशनशिप के मैटर्स में, अफेयर्स के मैटर्स में, कैरेक्टर रिलेटेड ऐसे मैटर्स में ठीक नहीं है। पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छा कर देते हैं, पर ये इसका एक डार्क साइड है, एक नेगेटिव साइड है। तो इसलिए मैरिड लाइफ में भी इसका प्रॉब्लम बहुत देखा जाता है। और शुक्र अगर चंद्रमा की राशि में है, कर्क राशि में, तो भी शुक्र चंद्रमा के बीच ऐसा एक कनेक्शन ऐसे है, बोला जाता है। पर्सनालिटी में मैग्नेटिज्म ऐड करते हैं, पर्सनालिटी ज़्यादा एक अट्रैक्टिवनेस ऐड करते हैं, पर मैरिड लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ का सुखों के लिए, जीवन में सुख के लिए ये अच्छा ये कनेक्शन नहीं है, वो अलग बात है। तो देखिए, अगर शुक्र मंगल अगर एक साथ बैठ जाए, शुक्र मंगल चंद्रमा से जैसा शुक्र मंगल एक साथ बैठ जाए, मंगल से 2nd में या 12th में अगर शुक्र बैठ जाए, मंगल से 5th में, 7th में या 9th में अगर शुक्र बैठ जाए, मतलब शुक्र मंगल के बीच एक कनेक्शन बन जाए, तो भी ये एक बहुत अच्छा एक फिजिक दे देते हैं, मतलब बहुत अच्छा फिजिकल अट्रैक्शन इनके अंदर है। और इनका भी उम्र देख के पता नहीं चलता, और एक रोमांटिक नेचर भी इनके अंदर रहते हैं, और हाई सेक्सुअल डिज़ायर भी इनके अंदर रहते हैं। मंगल वाइटलिटी है, मंगल एनर्जी है, ब्लड सर्कुलेशन है। शुक्र मंगल आपका शरीर भी है, आपका बॉडी फिजिक भी है, और शुक्र मैग्नेटिज्म है, मतलब अट्रैक्टिवनेस का मेन कारक है। तो आपका बॉडी के साथ शुक्र का कनेक्शन आ गया, तो क्या हो सकता है, तो लॉजिकली तो क्या हो सकता है, तो आप लोगों को तो पता ही है जो मैंने बोला। तो आपका बॉडी के साथ एक मैग्नेटिज्म का जो कारक है शुक्र, उसका कॉम्बिनेशन आ गया। तो इनके मैरिड लाइफ में अगर ये कॉम्बिनेशन ऐसा पीड़ित नहीं है, शुक्र चंद्र मंगल के बीच कॉम्बिनेशन है, तो ज़्यादा पीड़ित नहीं है, अच्छा है। तो राहु से पीड़ित नहीं है, केतु से पीड़ित नहीं है, तो देखा जाता है मैरिड लाइफ जनरली अच्छा चलता है। पर मैरिड लाइफ में थोड़ा सा उठक पटक रहता है, पर बहुत एक सेक्सुअल कनेक्शन दोनों के बीच एक रहता है, मतलब एक फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के एक बॉन्डिंग रहता है इनके मैरिड लाइफ में, बहुत एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी इनके रहता है। तो ये पॉजिटिवली ये काम करता है, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी दे देता है। शुक्र मंगल के बीच कॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है, इसको लेकर वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। शुक्र चंद्रमा का कॉम्बिनेशन का भी वीडियो डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और देखिए, जुपिटर है नेटिव का कारक, मतलब मेल फीमेल नेटिव का कारक, मेल फीमेल जो भी हो। जुपिटर के साथ शुक्र का ऐसे कनेक्शन आ जाए, जुपिटर वीनस एक साथ बैठ जाए,
जुपिटर से 5वां घर में, सप्तम घर में, 9वां घर में, या जुपिटर के पीछे या जुपिटर से सेकंड में अगर विनस शुक्र आ जाए तो भी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव दे देता है। जनरली शुक्र विनस एक साथ बैठ जाए या शुक्र से 5वां घर में, सप्तम घर में और 9वां घर में अगर शुक्र बैठ जाए तो ज़्यादा ये अच्छा है, एक पर्सनालिटी इसको दे देते हैं। जुपिटर अगर तुला राशि में बैठ जाए या जुपिटर अगर वृषभ राशि में बैठ जाए तो भी ये पर्सनालिटी में अट्रैक्टिवनेस ये ऐड करते हैं। शुक्र अगर एक्सॉल्टेड हो जाए, मतलब शुक्र आपके चार्ट में मीन राशि में बैठ गया, शुक्र खुद की राशि में बैठ गया, मतलब शुक्र जाके वृषभ राशि में बैठ गया, शुक्र जाके तुला राशि में बैठ गया, शुक्र जाके मीन में जाके एक्सॉल्टेड बन गया तो भी पर्सनालिटी अच्छा बना देते हैं। शुक्र अगर वर्गोत्तम है, मतलब शुक्र आपके लगन चार्ट में जिस राशि में है, जो भी हो जिस राशि में है, नवमशा चार्ट में भी, D9 चार्ट में भी सेम राशि में है तो शुक्र पावरफुल माना जाएगा, तो भी ऐसा दे देता है। या शुक्र जहाँ पर भी है, मतलब मान लीजिए शुक्र और चंद्रमा का डिग्रिकल कोई कनेक्शन है, मतलब शुक्र चंद्रमा का ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जैसे मैंने बताया, पर शुक्र का डिग्री चंद्रमा का डिग्री थोड़ा सा क्लोज है। मान लीजिए शुक्र 10 डिग्री में है, चंद्रमा का डिग्री 8 है, या चंद्रमा का डिग्री 11 है या 12 है, ऐसे 2-3 डिग्री के एक फ़र्क है। मतलब शुक्र और चंद्रमा डिग्रिकली क्लोज है, चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, डिग्रिकली क्लोज है। डिग्री चार्ट में आप देख सकते हैं जहाँ पर प्लैनेट का डिग्री रहता है तो भी शुक्र चंद्रमा के बीच एक कनेक्शन आ जाता है, तो इसके पर्सनैलिटी भी ज़्यादा, इसका पर्सनैलिटी भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है। मतलब शुक्र चंद्रमा के बीच एक डिग्रिकली एक कनेक्शन बन रहा है। अगर बुध के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन आ जाए, बुध शुक्र का कंजंक्शन आ जाए, मतलब बुध शुक्र एक साथ क्लोज कंजंक्शन में बैठ गया तो भी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव कर देता है, क्योंकि बुध वाणी का कारक है, स्पीच का कारक है। मतलब आपका स्पीच के अंदर शुक्र मैग्नेटिज्म आ गया, मतलब आपका स्पीच, आप जब बातें करने लग जाओगे तो लोग इसको वैल्यू देंगे, लोग इसको सुनेंगे, मतलब आपके बातों के अंदर एक मैग्नेटिज्म आ गया। तो जो योग मैंने बताया, और भी देखने का बहुत सारा तरीका है, जो मैंने बताया इनमें से जितना सारा योग आपके चार्ट में रहेगा उतना ही इसके लिए अच्छा है। तो स्पेशली मैं तो मेंशन करूंगा शुक्र मंगल का जो योग, शुक्र चंद्रमा का जो योग, शुक्र लगन में बैठना, शुक्र लगन लॉर्ड के साथ बैठना और चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में बैठना, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है जो मैंने बताया। शुक्र चंद्रमा के बीच अगर नक्षत्र एक्सचेंज है, शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में तो भी होगा। और ऐसे जुपिटर विनस के बीच अगर एक्सचेंज भी है, मतलब जुपिटर जाके शुक्र की राशि में, शुक्र जाके जुपिटर की राशि में, ऐसा भी होगा। और शुक्र जाके मंगल की राशि में, मंगल जाके शुक्र की राशि में, तो भी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। शुक्र चंद्रमा के बीच ऐसा एक्सचेंज भी बन सकता है। शुक्र जाके चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा जाके शुक्र की राशि में, वो भी एक्सचेंज है। एक्सचेंज बहुत एक कंजंक्शन जैसा ऐसा इफेक्ट देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। मतलब किसी प्लैनेट के बीच एक मतलब एक्सचेंज कनेक्शन बना हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। और ऐसा वीडियो आता रहेगा इंपॉर्टेंट वीडियो, और कैसा किस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।